हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लोज से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में भी मैं आपके लिए क्लोज से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आया था और उसमें भी मैंने 50 सेंटेंस शामिल किए थे और आज की इस वीडियो में भी 50 सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बड़ा ईजी सा कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से क्लोज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़ा ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको दो सेंटेंस दिए होंगे और ब्रैकेट में रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो सकता है या फिर कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो सकता है। उस वर्ड की सहायता से, उस वर्ड के माध्यम से आपको दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना होता है। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए वैसे कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। बस बार बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके से इन सेंटेंसेस को इन वर्ड्स के माध्यम से आपस में जोड़ना होता है। और जब ये बीच में आते हैं, ये वर्ड्स, ये रिलेटिव प्रोनाउन हैं या कंजक्शंस हैं, जब ये बीच में आते हैं तो इनका क्या सेंस होता है। बस आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली सब कुछ आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से इन सेंटेंस को जोड़ा गया। बस ये सेंटेंस एक तरह से PDF नोट्स के रूप में मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और जब आप इन्हें लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हैबिचुअल हो पाएंगे ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है उसके माध्यम से आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ना है। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आई लाइक द स्कूल, इट इज़ मॉडर्न। तो ये दो सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, दोनों क्लोज भी आप कह सकते हैं। तो इन दोनों क्लोज को, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को आपको विच के माध्यम से जोड़ना है, जैसे कि ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है। तो विच जब बीच में आता है तो उसका सेंस आ जाता है जो, या ठीक है, जो का सेंस आता है। ठीक है, जैसे आई लाइक द स्कूल विच इज़ मॉडर्न, तो इस तरीके से आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। आई लाइक द स्कूल, मुझे वो स्कूल पसंद है, विच इज़ मॉडर्न, जो कि मॉडर्न है। तो यहाँ पर विच का मतलब जो के सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, सी इज माई सिस्टर। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, एक लड़की जो है चेयर पर बैठी हुई है। सी इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। अब इन दोनों सेंटेंस को आपको हु से जोड़ना है। हु का जब बीच में आएगा यूज तो वहां पर जो का सेंस आता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि वो लड़की जो चेयर पर बैठी हुई है वो मेरी सिस्टर है। तो आप इस तरीके से इंग्लिश में बनाएंगे, द गर्ल, फिर कॉमा आपको लगाना है, हु इज सिटिंग ऑन द चेयर इज माई सिस्टर। तो ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। अगला देखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, दैट बुक वॉज अ नॉवल, द बुक इंस्पायर्ड हिम मच। ठीक है, वो एक उपन्यास थी, वो किताब एक उपन्यास थी और उस किताब ने उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। इसे आपको विच से जोड़ना है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, द बुक, वो किताब, विच इंस्पायर्ड हिम, यानी जिसने या जो का सेंस आता है। तो द बुक विच इंस्पायर्ड हिम मच, जिसने उसे ज़्यादा इंस्पायर किया, वॉज अ नोवेल, वो एक नोवेल थी। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में जोड़ना है। ठीक है, तो विच का जब बीच में यूज होता है तो जो का या जिसने का सेंस आता है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सी केम देन आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपको वैन से जोड़ना है। ठीक है, तो वैन से जोड़ेंगे तो सिंपली आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, जब मैं स्कूल से निकल रहा था तब वो आई। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप इसे इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है, सी केम, वो आई, व्हेन आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल, जब मैं स्कूल से निकल रहा था। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, व्हेन आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल सी केम, यानी कॉमा लगाकर फिर आपको सी केम लिखना है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस को। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा स्क्रीन पर, आई वेंट एवरीवेयर, सी अकम्पनीड मी। ठीक है, मैं हर जगह गया और वो हर जगह मेरे साथ थी। वेरेवर से जोड़ना, वेरेवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से जोड़ेंगे, सी अकम्पनीड मी वेरेवर आई वेंट, वो मेरे साथ रही जहाँ कहीं भी मैं गया। ठीक है, तो वेरेवर जहाँ कहीं भी, और वेनेवर का मतलब होता है जब कभी भी। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, माई फ्रेंड रिस्पेक्टेड मी वेरी मच, आई गेव हिम अ बुक। मेरा दोस्त जो है वो मेरा काफ़ी सम्मान मेरे दोस्त ने मेरा काफ़ी सम्मान किया। आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे किताब दी। अब होम से जोड़ना है। होम का सेंस आता है जिसको। ठीक है, जब बीच में हम जोड़ते हैं, जैसे माई फ्रेंड होम आई गेव अ बुक, यानी मेरा दोस्त जिसको मैंने किताब दी, रिस्पेक्टेड मी वेरी मच, उसने मेरा बहुत सम्मान किया। तो ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। ठीक है, एक तरह से यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लोज है। आगे देखते हैं। विपिन सोल्ड द पेंटिंग, ही पेंटेड इट ओवरनाइट। अब इसे विच से जोड़ना है, तो इसे विच से इस तरीके से आप जोड़ेंगे, विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवरनाइट, यानी विपिन ने पेंटिंग को बेचा, विच यहाँ पर जो का सेंस आ रहा है, जो ही पेंटेड ओवरनाइट, जिसे उसने रात भर में पेंट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। बस ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और सिंपली जब आप इन सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हैबिचुअल हो पाएंगे।
ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सेंटेंस की। सी पुट ऑफ द लाइट्स, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। उसने लाइट को बुझा दिया, बंद कर दिया। द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, बच्चे सो गए थे। अब इन दोनों सेंटेंस को आपको वैन से जोड़ना है, तो इस तरीके से आप पहले आप हिंदी में बना लीजिएगा, तो आप बेहतर तरीके से आप जोड़ पाएंगे। तो जब बच्चे सो गए थे उसने लाइट को बंद कर दिया, इस तरीके से हिंदी में बनाते हैं। इंग्लिश में इस तरीके से बनाएंगे, व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट सी पुट ऑफ द लाइट्स, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी पुट ऑफ द लाइट्स व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। ठीक है, यानी पहले बच्चे सोए, बाद में उसने लाइट को बंद किया। तो इस तरीके से एक तरह से सार्थक सेंस निकलना चाहिए उस सेंटेंस का। आप पहले हिंदी में बना लीजिए, फिर बाद में उसे इंग्लिश में बना दीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अ गर्ल हैज़ रिटन दिस लेटर, यू सिलेक्टेड हर। इसे होम से जोड़ना है, तो इस तरीके से सिंपली आप जोड़ेंगे, एक लड़की होम यू सिलेक्टेड, जिसे आपने सेलेक्ट किया, हैज़ रिटन दिस लेटर, उसने ये पत्र लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। पहले हिंदी में ऐसे बनाया था, अ गर्ल हैज़ रिटन दिस लेटर, एक लड़की ने ये पत्र लिखा है, यू सिलेक्टेड हर, आपने उसको सिलेक्ट किया है। अब इसे होम से जोड़ना है, होम से जोड़ेंगे तो सिंपली इस तरीके से बना देंगे, ये एक लड़की जिसे आपने सिलेक्ट किया है उसने ये पत्र लिखा है। अ गर्ल होम यू सिलेक्टेड हैज़ रिटन दिस लेटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वी वॉन्ट टू नो वी आर गोइंग समवेयर। हम जानना चाहते हैं, वी आर गोइंग समवेयर, हम कहीं जा रहे हैं। वेयर से आपको जोड़ना है, तो वेयर अगर जब स्टार्टिंग में आता है, क्वेश्चन के रूप में आता है, तब तो इसका मतलब कहाँ होता है, और जब ये बीच में आता है तो इसका मतलब होता है जहाँ। तो देखते हैं, वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं, वेयर वी आर गोइंग, जहाँ हम जा रहे हैं, तो जहाँ का सेंस आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को सिंपली जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की। आज के इस वीडियो में 50 सेंटेंस आपके लिए, बस इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें तो इजीली इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। वैसे याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है, और कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। ही वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, ही हैज सीन नथिंग बट बैंगल्स। यानी ही वॉज बोर्न, वो जन्मा था, इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जातियों में वो जन्मा था। ही हैज सीन नथिंग, उसने कुछ नहीं देखा था चूड़ियों के अलावा। तो इसे आपको हु से जोड़ना है, तो इस तरीके से बना सकते हैं, ही वो हु वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, जो बैंगल मेकर्स की कास्ट में जन्मा था, हैज सीन नथिंग बट बैंगल्स, उसने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विद माई बुक्स, देयर कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। मैं मेरी किताबों के साथ खुशी खुशी रहना चाहता हूँ। देयर कंपनी, उनकी कंपनी, गिव्स मी स्ट्रेंथ, मुझे ताकत देती है। अब हुज से आपको जोड़ना है, तो इस तरीके से बनाएंगे, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विद माई बुक्स, मैं मेरी किताबों के साथ खुश रहना चाहता हूँ। हुज, अब यहाँ पर जिसका सेंस आ रहा है, हुज या जिसका या जिसकी, हुज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, जिसकी कंपनी, जिसकी संगति मुझे ताकत देती है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएं। अगला हमारा सेंटेंस है, द गर्ल इज कमिंग हियर, सी इज माई सिस्टर। ठीक है, तो वो लड़की जो यहाँ आ रही है, इज़ माई सिस्टर, मेरी बहन है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे, द गर्ल हु इज़ कमिंग हियर इज़ माई सिस्टर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की। सेंटेंस नंबर 14, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द बॉय इज़ अ बैगर, यू गेव हिम फूड। इसे होम से जोड़ना है, तो द बॉय होम यू गेव फूड इज़ अ बैगर। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। दैट इज़ अ टीचर, ही टीचेज अस इंग्लिश, हु से जोड़ना है, दैट इज़ अ टीचर हु टीचेज अस इंग्लिश, वो अध्यापक है जो हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो हु का मतलब यहाँ पर जो के सेंस में। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़िए। अगला हमारा सेंटेंस है, हियर इज़ अ स्टोरी, आई वॉन्ट टू टेल इट। इसे दैट से जोड़ना है, तो हियर इज़ अ स्टोरी, ये रही कहानी, दैट आई वॉन्ट टू टेल, जो मैं सुनाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। दैट का मतलब भी जो के सेंस में आता है। ठीक है, कई जगह की का सेंस आता है, कई जगह दो जो का सेंस आता है। अगला हमारा सेंटेंस है, इट इज़ ट्रू ऑल आर अफ्रेड ऑफ कोरोना। ये सही है, सभी कोरोना से डरे हुए हैं। दैट से जोड़ना है, तो यहाँ पर दैट का सेंस की का आ रहा है। इट इज़ ट्रू, ये सही है, की ऑल आर अफ्रेड ऑफ कोरोना, तो यहाँ पर दैट का जो सेंस आ रहा है वो की का आ रहा है, और इस तरीके से आपस में दो सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर 18, ये देखिए, काजल इज एन इंजीनियर, हर फादर वॉज ए ग्रोसर। अब हु से आपको जोड़ना, हु मतलब जिसका या जिसके, तो काजल इज एन इंजीनियर हुज फादर वॉज ए ग्रोसर। काजल जो है एक इंजीनियर है जिसके पिताजी वॉज ए ग्रोसर, पंसारी हैं। ठीक, अगला हमारा सेंटेंस है, दिस इज द रोड, दिस रोड लीड्स टू जयपुर। यही वो रोड है, दिस रोड, ये रोड जो है जयपुर जाती है। दैट से जोड़ना है, तो दिस इज द रोड दैट लीड्स टू जयपुर, जो जयपुर जाती है। यहाँ पर दैट का सेंस जो का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपस में आप उसको इनको सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वेल्थ, यू शुड रिमेंबर। इसे आपको दैट से जोड़ना है, यू शुड रिमेंबर, आपको याद रखना चाहिए कि
करेक्टर इज़ द हाईएस्ट वेल्थ, कि चरित्र जो है सबसे बड़ा धन है। तो यहाँ पर दैट का सेंस की का आ रहा है और इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे। और ज़्यादातर मैक्सिमम जो सेंटेंस हैं इसमें जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, दोनों सेंटेंस के बीच में ही आपको वो कंजक्शन लगाना होता है। तो ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम आपको नहीं करना है, लेकिन फिर भी बार बार मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। कहीं कहीं कुछ अलग रूल भी जो है इंप्लीमेंट होते हैं, ताकि अगर आप सभी इन सेंटेंसेस को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो फिर आप अंडरस्टूड कर पाएंगे कि कहाँ किस सेंटेंस को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से जोड़ना है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 21, ये देखो। द बॉय वॉज इंटेलिजेंट, ही टॉप द क्लास। लड़का इंटेलिजेंट था, ही टॉप द क्लास, उसने क्लास को टॉप किया। अब यहाँ पर हु से यानी जो से जोड़ना है। द बॉय हु टॉप द क्लास, लड़का जिसने टॉप किया क्लास को, वॉज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट था। तो इस तरीके से दोनों सेंटेंस को आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो बन रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस भी बन सकते हैं, या सिंपल सेंटेंस भी बन सकते हैं। ये जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा सिंथेसिस, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, या सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। वो अलग कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्लोज दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना सीख रहे हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लें। अगला हमारा सेंटेंस है, दिस इज़ द होटल वी स्टेड हियर लास्ट मंथ। यही वो होटल है यहाँ हम पिछले महीने रुके थे। वेयर से जोड़ना है, तो वेयर बीच में जब आएगा इसका सेंस आ जाएगा जहाँ। दिस इज द होटल वेयर वी स्टेड लास्ट मंथ। यही वो होटल है जहाँ, ठीक है, जहाँ हम ठहरे थे पिछले महीने। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इट कैन बी प्रूव्ड। अब दैट से जोड़ना है, यहाँ पर दैट का सेंस आ जाएगा की का। इट कैन बी प्रूव्ड, ये साबित किया जा सकता है दैट की फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य जो है बहादुरों का साथ देता है। तो यहाँ पर दैट का सेंस की का है। अगला हमारा सेंटेंस है, ही वुडंट से ही वॉज गोइंग। अब यहाँ पर वेयर से जोड़ना है, वेयर का मतलब होता है जहाँ, बीच में आता है तब। तो ही वुडंट से वेयर ही वॉज गोइंग, वो नहीं कहेगा कि वो कहाँ जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को बनाना है, जहाँ वो जा रहा था तो जहाँ का सेंस आ रहा है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस देख लेते हैं, वी लव एवरी वन, नो वन विल बी आवर एनिमी। यानी हम सभी को प्यार करते हैं, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होगा। इसे आपको इफ से जोड़ना है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि हम सभी को प्यार करेंगे तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होगा। इफ वी लव एवरीवन, नो वन या नन विल बी आवर एनिमी, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। और एडवर्स कंडीशन डोंट इम्प्रूव, वी मेक एफर्ट। हमारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, नहीं सुधरेंगी, वी मेक एफर्ट, हम एफर्ट करते हैं। इन दोनों सेंटेंस को अनलेस से जोड़ना है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, कि यदि नहीं तो का सेंस आता है। तो आवर एडवर्स कंडीशन डोंट इम्प्रूव अनलेस वी मेक एफर्ट, यानी अगर हम एफर्ट नहीं करते हैं, यदि ऐसा नहीं होता है, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो उस सेंस में हम अनलेस से जोड़ते हैं, ठीक है। यदि नहीं का सेंस आता है अपने आप में नेगेटिव, इसके बाद में जो सेंटेंस आता है वो पॉजिटिव आता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, आई रेड द न्यूज़ पेपर आई टेक मील। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, सॉरी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और आई टेक मील, मैं भोजन लेता हूँ, ठीक है। ये सेंस निकल कर आ रहा है, ऐसे जोड़ना है। तो आई रीड द न्यूज़पेपर एज आई टेक मील, ये जैसे ही मैं भोजन लेता हूँ फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है। तो साथ साथ इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, ठीक है, एज के रूप में, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, दे हैवंट टॉक्ड दे क्वारल्ड। वो बात नहीं की है उन्होंने, दे क्वारल्ड, वो लड़े आपस में। तो ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है, सिंस से जोड़ना है। सिंस का मतलब टाइम के सेंस में हम यूज़ करते हैं। दे हैवंट टॉक्ड, उन्होंने बात नहीं की, सिंस दे क्वारल्ड, जब वो लड़े थे, यानी जब वो उनकी लड़ाई थी तब से लेकर अब तक उन्होंने बात नहीं की है, ये सेंस निकल कर आ रहा है। तो सिंस का मतलब टाइम के सेंस में भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से दो सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की, और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा 29, सेंटेंस नंबर 29। अ स्टूडेंट इज लव्ड बाय ऑल, हिज करेक्टर इज द बेस्ट। अब इसे हुज से जोड़ना है, यानी हुज मतलब जिसका या जिसकी। तो अ स्टूडेंट हुज करेक्टर इज द बेस्ट इज लव्ड बाय ऑल। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। हिदायत खान लिव्स इन जयपुर, हिज सन इज अ मिनिस्टर। अब इसे हुज से जोड़ना है, तो हिदायत खान हुज सन इज अ मिनिस्टर लिव्स इन जयपुर। इस तरीके से आप जोड़ें। अगला हमारा सेंटेंस है, द रिपोर्ट इज दिस, इंडिया विल सून बी अ सुपर पावर। इसे दैट से जोड़ना, दैट का सेंस आएगा की का सेंस बीच में जब, ठीक है। द रिपोर्ट इज दैट, रिपोर्ट ये है कि इंडिया विल सून बी अ सुपर पावर, कि इंडिया जल्द ही एक सुपर पावर होगी। तो ये आप इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 32। सेंटेंस नंबर 32 हमारा ये रहा, आई एम इंटरेस्टेड इन आई कैन अर्न फेम। मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, आई कैन अर्न फेम, मैं फेम यश कमा सकता हूँ। अब इसे हाउ से जोड़ना है, तो हाउ से इस तरीके से जोड़ेंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन हाउ आई कैन अर्न फेम। मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं कैसे, यानी मैं कैसे कमाऊँ फेम, यश कैसे कमाऊँ, नाम कैसे कमाऊँ, इस बात में मेरा इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, ठीक है।
जब एक कंजक्शन के रूप में हम डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो फिर वो क्वेश्चन नहीं रहते, एक तरह से उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस में, उनके बाद में जो सेंटेंस आते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है यू कैन यूज़ माई बुक्स, यू टेक केयर ऑफ देम। तुम मेरी किताब यूज़ कर सकते हो, यू टेक केयर ऑफ देम, तुम उनकी टेक का ध्यान रखते हो, उनका ध्यान रखते हो। ठीक है, तो प्रोवाइडेड से जोड़ना, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते की। ठीक है, तो यू कैन यूज़ माई बुक्स प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ देम, तुम मेरी किताबों को यूज़ कर सकते हो बशर्ते कि तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सेंस यहाँ पर निकल कर आता है। तो प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते की। ठीक है, इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है वी वॉश्ड डिशेज वी हैड टेकन मील। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आफ्टर में जोड़ना है, तो इस तरीके से सिंपली आप जोड़ेंगे। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में काफ़ी एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे बताए थे, टेंस वाली वीडियो में आपने देखे होंगे। तो वी वॉश्ड डिशेज वी हैड टेकन मील, इसे आफ्टर से जोड़ना है। तो वी वॉश्ड डिशेज, हमने बर्तन धोए, आफ्टर वी हैड टेकन मील, यानी खाना खाने के बाद में हमने बर्तन धोए। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंस निकल कर आता है। ठीक है, तो आफ्टर से आप जोड़ सकते हैं। हरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड यू लाइक हिम, इसे होम से जोड़ना, हूँ मतलब जिसे। तो हरी होम यू लाइक इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हरी जिसे तुम पसंद करते हो, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा परम मित्र है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ें। अगला हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 36, द पेन इज कॉस्टली वन यू यूज इट। इसे आप विच से जोड़ेंगे तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, द पेन, वो पेन, विच यू यूज, जो आपने इस्तेमाल किया, इज अ कॉस्टली वन, वो काफ़ी कॉस्टली है, महंगा है। ठीक है, दिस इज द प्लेस शेक्सपियर वॉज बोर्न हियर, वेयर से जोड़ना है। तो दिस इज द प्लेस, यही वो जगह है, वेयर, जहाँ शेक्सपियर वॉज बोर्न, शेक्सपियर जन्मा था। ठीक है, आई एम ग्लेड यू एंजॉयड द मील, इसे दैट से जोड़ना है। तो आई एम ग्लेड, मुझे खुशी है, दैट यू एंजॉयड द मील, कि आपने खाने का आनंद लिया। इस तरीके से आप सेंटेंस को जोड़ें। अगला हमारा सेंटेंस है आई विल वर्क हार्ड आई डोंट बिकम अ चैंपियन। अब इसे आप इवन इफ से जोड़ना है, तो किस तरीके से जोड़ेंगे, आई विल वर्क हार्ड, मैं कठोर परिश्रम करूंगा, इवन इफ, इसका यहाँ पर सेंस आता है भले ही, आई डोंट बिकम अ चैंपियन, भले ही मैं चैंपियन ना बनूं लेकिन मैं वर्क हार्ड करूंगा, मैं कठोर परिश्रम करूंगा। तो इवन इफ का सेंस आता है भले ही के सेंस में। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ें। मैं तो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जब आपके सामने दोनों सिंपल सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस को आप पहले आप हिंदी में कनेक्ट करें, हिंदी में जोड़ें, और बाद में उसका इंग्लिश में जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है उसके माध्यम से आप उसे इंग्लिश में जोड़ें। ठीक है, और ये ब्रैकेट में जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन हैं, इनका आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए कि जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनका क्या मीनिंग होता है। जिस तरीके से इवन इफ का मीनिंग होता है भले ही, तो इस तरीके से आप दोनों सेंटेंस को भले ही से जोड़ें, फिर बाद में उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, आई डू मेडिटेशन आई वेक अप अर्ली। अब इसे वैन से जोड़ना है। तो आई डू मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन करता हूँ, वैन आई वेक अप अर्ली, जब मैं जल्दी उठता हूँ। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई एंटर द थिएटर द फिल्म स्टार्टेड। अब एज सुन एज से जोड़ना है, जो ही, ये सेंस निकल आता है। एज सुन एज आई एंटर द थिएटर, जैसे ही, जो ही आई एंटर द थिएटर, मैंने थिएटर में प्रवेश किया, द फिल्म स्टार्टेड, फिल्म स्टार्ट हो गई। अगला हमारा सेंटेंस है द किड्स प्लेड इन द गार्डन इट हैड ग्रीन ग्रास। इसे दैट से जोड़ना है। द किड्स प्लेड इन द गार्डन, बच्चों ने गार्डन में खेला, दैट, जो, हैड ग्रीन घास, यहाँ पर जो का सेंस आ रहा है, यानी कि उस गार्डन में, जिस गार्डन में जिसकी जो घास है वो एकदम हरी है। ठीक, जिसकी घास एकदम हरी थी, ये सेंस आ रहा है ना। तो दैट हैड ग्रीन घास, उस गार्डन में जिसकी घास जो है वो हरी थी। तो इस तरीके का सेंस निकल कर आता है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। दैट का सेंस जो है बीच में कई बार की का सेंस आता है और कई बार जो का सेंस आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस की, और नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा, सेंटेंस नंबर 43, दे डोंट नो द रीज़न पीपल वायलेट ट्रैफिक रूल्स। अब वाई से जोड़ना है, तो सिंपली इस तरीके से जोड़ेंगे, दे डोंट नो वाई पीपल वायलेट ट्रैफिक रूल्स, वो नहीं जानते कि लोग जो है ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन क्यों करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है यू वाटर्ड द प्लांट्स दे वुडंट ड्राई। ठीक है, इसे इफ से जोड़ना है, तो सिंपली आप इस तरीके से बना सकते हैं, इफ़ यू वाटर्ड द प्लांट्स दे वुडंट ड्राई। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है अवेक एंड अराइज यू रीच द गोल। टिल का मतलब तब तक का सेंस आता है। तो अवेक एंड अराइज, उठो जागो तब तक, टिल यू रीच द गोल, तब जब तक कि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द ट्रेन हैड लेफ्ट वी रीच द स्टेशन। इसे आप बिफोर से जोड़ेंगे, तो सिंपली इस तरीके से जोड़ेंगे, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन में पहुंचे उससे पहले ट्रेन जो है वो निकल चुकी थी। ये सेंस निकल कर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की, और सेंटेंस नंबर 47 ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, दे हैव द राइट टू लिव दे हैव लर्न टू डाई। उनको अधिकार है जीने का और उन्होंने मरना सीख लिया है। तो इसे इस तरीके से आप बनाएंगे, हु से आपको जोड़ना है, तो लिखेंगे आप दे वे हु हैव लर्न टू डाई, जिन्होंने मरना सीख लिया है, हैव द राइट टू लिव, उन्हें जीने का अधिकार है, यानी ये सेंस निकल कर आता है। ठीक है,
अगला हमारा सेंटेंस है द स्टूडेंट इज द मॉनिटर यू लाइक हिम द मोस्ट। होम से आपको जोड़ना है द स्टूडेंट होम यू लाइक द मोस्ट, वो विद्यार्थी जिसे सबसे ज़्यादा आप पसंद करते हैं इज़ द मॉनिटर, वो मॉनिटर है। आई ड्राइव दिस कार इट इज़ वेरी लग्जीरियस, विच से जोड़ना है तो आई ड्राइव दिस कार विच इज़ वेरी लग्जीरियस, यानी मैं ये गाड़ी ड्राइव करता हूँ जो कि बहुत ही लग्जीरियस है। ठीक है, तो यहाँ पर विच का सेंस भी जो का सेंस आता है। अगला हमारा सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है आज के इस वीडियो का, टीचर्स लाइक द स्टूडेंट्स दे वर्क हार्ड। इसे आपको हु से जोड़ना है तो टीचर लाइक द स्टूडेंट्स, अध्यापक जो हैं विद्यार्थियों को पसंद करते हैं। कौन से विद्यार्थियों को? हु वर्क हार्ड, जो कठोर परिश्रम करते हैं। तो इस तरीके से सिंपली आपको दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है, ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिया होगा उसके माध्यम से आपको जोड़ना है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, एक बार फिर दोबारा मैं आपको कहना चाहूँगा कि दोनों सेंटेंस को पहले आप हिंदी में आपस में जोड़िए, जो भी ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है उसके माध्यम से पहले आप हिंदी में उसे जोड़ लीजिए और बाद में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दीजिए। ठीक है, तो इजीली आप अपने सही आंसर अपना कर पाएंगे। और बाकी 50 सेंटेंस पिछले वीडियो में मैंने आपको दिए थे, आज की इस वीडियो में भी हमने 50 सेंटेंस किए। अगर आप इन 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत होगा। ऐसे कोई चांसेस नहीं होते, आप इजीली अपना सही से आंसर कर पाएंगे। तो बड़ा ईजी सा कॉन्सेप्ट था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और जो भी सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, जो भी तरीके मैंने आपको बताए, ये तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो So this is all about the video. I hope you liked this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.